नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मेजरिंग टूल का यूज़ करने वाले हैं। जो आपको मेजरिंग टूल्स होते हैं क्विक, मतलब कि तुरंत आपको एक इस लाइन का मेजर करके बता दे या इस सर्कल का डायमीटर बता दे। तो वो हम कैसे करते हैं, तो आज वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूटिलिटीज़ में। तो यूटिलिटीज़ पैनल के अंदर आपको मिलता है मेजरिंग नाम से एक ऑप्शन। तो यहाँ पर होता है क्विक क्विक मेजरमेंट। तो इससे क्या होता है कि ये 2000, मतलब कि जो वर्जन था आपका ऑटो कैड, वो 2000 के बाद ये ऐड हुआ है इसके अंदर। और ये आपको मिलेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक आपको ऑटो कैड में ये आपको क्विक मेजरिंग टूल मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे ही आप लेके जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये आपको तुरंत बता देगा कि उसका ऑब्जेक्ट का डायमीटर है 126.64 mm। ठीक है, इसका डायमीटर आप जैसे ही लेके जाएंगे तो आप देख सकते हो ऊपर जो लेंथ है, ये वाली जो लाइन है, इसकी कितनी लंबाई है इसकी 220.40 mm। ठीक है, अब इसका एंगल देखेंगे 27 डिग्री, यहाँ पे 24 डिग्री। तो मतलब कि ये सारा जो काम जो आपका A to Z, आप ये देख सकते हैं डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, सब टोटल आपका ये आपका कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाएंगे। यूटिलिटीज़ में आपको दिखेगा ऑप्शन डिस्टेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा कौन से आपके ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा 220.40। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर सिलेक्ट है। अब यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एक्सकेप करेंगे तो गायब हो जाएगा। फिर से हम लेते हैं डिस्टेंस, DI इसकी होती है, मैं इसकी देख सकता हूँ, तो इसकी मुझे बता देगा ये कितनी है, 297.25। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चलिए, तब मैं आपको बताता हूँ रेडियस। तो आप इस सर्कल के रेडियस कैसे क्लिक कैसे निकालेंगे आप, तो आप जाएंगे मेजरमेंट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे रेडियस पर। रेडियस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा सिलेक्ट आर्क अक्रॉस सर्कल। तो मैं सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो निकल गया 126.64, डायमीटर आया 253.28। ठीक, तो इसका पूरा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है और रेडियस आई है 126.64। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एंगल की। एंगल निकालने के लिए तो आपको, मैं मान लीजिए मैं इसका एंगल निकालना चाहता हूँ। देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा पॉलीलाइन से मिलकर बना हुआ था तो एक बार मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अगर आप लाइन से बनाएंगे तो आपको फर्स्ट क्लिक यहाँ करना पड़ेगा, देन सेकंड क्लिक यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एंगल निकल गया हमारा 153 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको क्विक मेजरमेंट, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल भी मैंने निकालना सिखा दिया। अब चलिए तो एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा पॉलीलाइन से मिला हुआ ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा मेरा ऑब्जेक्ट बता देगा कि जो इसका एरिया है हमारा आया, ये आपका आया है 229554.33। ठीक है, जो इसकी लेंथ टोटल निकल के आई है, इसकी लेंथ जो आई है हमारी आई है 18.91। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। जैसे कि मुझे अभी सर्कल वाला एरिया का कैलकुलेट नहीं करना, बस ये वाला जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो एरिया है वो मुझे खाली कैलकुलेट करना, मतलब कि ये वाला सर्कल वाला एरिया मुझे घटाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे मेजर पे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एरिया, और आपको जाना है सबसे नीचे सब्सट्रैक्ट एरिया, क्योंकि हमें जो एरिया जो घटाना है सबसे पहले हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट या ऐड एरिया। तो मेरा जो सर्कल बना है वो ऑब्जेक्ट का बना है, तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ठीक है, फिर यहाँ से हम देंगे एंटर अपने कीबोर्ड से। एंटर देने के बाद आपसे पूछ रहा है, फिर आपको यहाँ पर वापस जाना है, तो यहाँ पर करना है ऐड एरिया। अब यहाँ से लेना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा, जो हमें अब जिसकी हमें एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास निकल के आ चुका है 229454.33। ठीक है, तो टोटल एरिया हमारा कितना निकल गया है, अब आपका निकल गया है 1790 ठीक है, इतना घटने के बाद सर्कल वाला एरिया, और टोटल एरिया था हमारा इतना। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी कितनी आसानी से ये जो सर्कल वाला एरिया था वो घटा दिया है। चलिए, तो मैं आप लाइन से बने हुई चीज़ों को, लाइन से बने ऑब्जेक्ट को कैसे घटाते हैं वो आपको सिखाता हूँ। अब जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाए लाइन से मिलकर बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये
जो ऑब्जेक्ट बना है वो कई लाइनों से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट जो हमारा बना था वो पॉलीलाइन से मिलकर बना था, इसलिए जो हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में परेशानी नहीं हो रही थी। चलिए तो हम अब इसका एरिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको मेजर पे, आपको सिलेक्ट करना है एरिया, और आपसे पूछ रहा है कि ऐड एरिया। तो अब जैसा कि अब इसे पॉइंट देना पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। पॉलीलाइन में क्या होता था कि हम पूरे ऑब्जेक्ट एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेते, ठीक है। अब मैं इसे दबा दूंगा यहाँ से एंटर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल एरिया निकल के आ चुका है 122,071.87, ठीक है। इसका पैरामीटर निकल के आ चुका है, ठीक, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं दबाऊंगा यहाँ से एस्केप बटन। अब चलिए तो मैं अब फिर से एरिया लेता हूँ, यहाँ से एरिया लेता हूँ यहाँ से। अब मैं ले जाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे लेके जा रही हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट पकड़ ही नहीं लिया, ठीक है। इसे पकड़ेगा क्योंकि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बना था वो बना था पॉलीलाइन से मिलकर, ठीक है, इसलिए ऐसे आसानी से ऑब्जेक्ट ने पकड़ लिया। तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट कब सिलेक्ट करना है, जब आपका जो डायग्राम है वो किससे बना हुआ, पॉलीलाइन से मिलकर बना हुआ, तो आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। अदरवाइज आप लाइन को ऐड कर करके आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो पहले हमने सर्किल का सब्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं एरिया कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब चलिए तो मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। ये वाले हमारा शेप एक, चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम एरिया, और यहाँ से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट एरिया, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ से ले लेता हूँ सब्सट्रैक्ट एरिया, और देन यहाँ पे सिलेक्ट दूंगा, पॉइंट दूंगा इस टाइप से, ठीक है। तो आप दबाएंगे एंटर अपने कीबोर्ड से, और आपसे पूछा ऐड एरिया, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे, अब आपको ऐड एरिया करना है जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो सब्सट्रैक्ट वाला है वो आपका रेड हो जाएगा, और जो आपका जो प्रो एरिया जो निकल के आएगा वो ग्रीन वाला होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे दबाना है यहाँ से एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका एरिया निकाल दिया है, जिसका एरिया निकल का था 122,071.87, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारा आया 10,53,56.4। ये एरिया कब निकल गया आपका, सब्सट्रैक्ट होने के बाद, ये बीच वाला एरिया का, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो मैं अब आपका लास्ट ऑप्शन है वो भी आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, तो एरिया, रेडियस, क्विक, डिस्टेंस, एंगल, ये सब मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपका, तो बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हाइट होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, कहते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट, जिसमें इंक्लूड होती है, तो उसी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो 2D ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है वॉल्यूम का, ठीक है। तो आपको जो 2D वर्क में है वो इतने ये टूल्स काम में आएंगे। तो चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस है मेरी।